आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। फरीदाबाद में कुछ बिल्डर किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाते हैं, हजारों करोड़ रुपए उनसे ले लेते हैं। कहीं पर जगह दिखा देते हैं कि यहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे, आपको प्लॉट देंगे, आपको फ्लैट देंगे, लाखों रुपए ले लेते हैं और उसके बाद चूना लगा लेते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, पैसे वापस नहीं करते, ना ही प्लॉट देते हैं और ना ही फ्लैट देते हैं। ऐसा ही मामला फरीदाबाद में सामने आया है। WTC फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसको WTC के नाम से जाना जाता है और कह रहे नीलम अजरौंदा चौक पर इनका ऑफिस है और इन्होंने सैकड़ों लोगों को चूना लगा दिया, सबसे लाखों रुपए ले लिए, किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 30 लाख रुपए ले लिए और कहीं पर जगह दिखा दी, आपको यहाँ पर फ्लैट दिए जाएंगे, आपको यहाँ पर प्लॉट दिए जाएंगे। आज इनको कुछ भी नहीं मिला, इनके पैसे भी डूब गए, परेशान हो रहे हैं कि हमें हमारे पैसे ही दे दो, वो भी नहीं मिल रहे हैं। और बदले में चेक भी दे दिया था उन्होंने, ये देखिए भाई, बदले में चेक भी दे दिया था 22 लाख रुपए का। इसी तरह से सबको चेक दिया गया है, ये लो भैया चेक ले जाओ, अगर हम आपको प्लॉट नहीं दे सके तो आप जो है कैश करा लेना, इस चेक को बैंक में डाल देना। जब इन्होंने चेक को बैंक में डाला वो भी बाउंस हो गया। अब सब ने केस भी किया है कोर्ट में, लोग परेशान हैं। ये लोग चाहते हैं जनता जागरूक हो, कोई भी इन झांसेबाजों के चक्कर में ना फंसे। तो इनसे पूरा मामला जानेंगे। लो भैया पकड़ो, किसका है, आइए इधर आ जाइए। हाँ जी भाई, आपने मीटिंग क्यों बुलाई, क्या दिक्कत आ गई बताइए। सर एक्चुअली बता के आपने। मेरा नाम कंचन है सर, मेरे हस्बैंड के नाम से बुकिंग है इसमें। WTC में 2 प्लॉट हमने बुकिंग करी थी, 160 गज के। तो आज से 2-2.5 साल हो गए सर। इन्होंने ना हमें प्लॉट दे रहे हैं और ना हमारा रिफंड कर रहे हैं। जो हमारे ये चेक्ड अमाउंट है उस पे रिटर्न नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो आपने पैसे दिए थे वो आपको रिटर्न मिलेंगे। सर हमने इतनी मुश्किल से इंटरेस्ट पे पैसे उठा के और तब हमने इसमें लगाया था सर, क्योंकि कितने पैसे दिए थे सर हमने 23 लाख रुपीस दिए थे 2 प्लॉट के। फिर इन्होंने आपको ये चेक दे दिया। हाँ, दिखा दो भाई। 18,60,000 का चेक दिया था। चेक इन्होंने दिया कि आपको अगर प्लॉट नहीं दे सके, फ्लैट नहीं दे सके तो ये चेक बैंक में डाल देना। चेक बैंक में आपने डाला इसको? नहीं सर, 18,60,000 का था। तो इन्होंने बोला कि मेरे पास अभी प्लॉट नहीं है और मेरा अभी लाइसेंस नहीं आया है, रेरा नहीं आया है। तो फिर इन्होंने मेरे को बोला कि आप एक्सटेंड करवा लीजिए 1 साल के लिए। तो मैंने ये एक्सटेंड करवा लिया। तो इन्होंने मुझे एक्सटेंड करवा के इंटरेस्ट लगा के 19,37,000 का ये दो दिए मुझे। ये 2 चेक दिए मुझे इन्होंने। अच्छा। हाँ जी। डेट क्या है इसकी? सर इनकी डेट इन्होंने मेरे को तो अभी फिलहाल दी है 7/4/2025। अच्छा, 2025 का दे दिया। रिवाइज चेक जो मिल रहे हैं ना, उससे लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बाउंस हो चुके हैं। इसमें हमारा ये देखिए, ये मेरे बैंक ने मुझे मना कर दिया है, उनके पास इनसफिशिएंट बैलेंस है और जितनों ने भी ये चेक डाले हैं सबके बाउंस है। नॉट ए सिंगल पर्सन, किसी भी एक बंदे का चेक क्लियर नहीं हुआ। दिखावे के लिए चेक दे रखा है आपको? बिल्कुल, ये पेपर है एक्चुअली, ये एक पेपर है। और ये जो WTC नाम की जो कंपनी है, इन्होंने यहाँ 2,500 लोगों को ऐसे चेक बांटे हैं। ये बोल करके कि ये हम जी 111 से 114 सेक्टर में आपको ये प्लॉट देंगे। हमें बोला गया कि जी 100 एकड़ 250 एकड़ में हम आपकी पूरी ये सोसाइटी डेवलप करेंगे इन 4 सेक्टरों में। और 2,500 लोगों को ये ट्रैप्ड करा गया है। ये आप देख सकते हैं, 2,500 लोगों के पास चेक बांट दिया गया, सबको चेक बांटा गया। डाल रहे हैं तो बाउंस हो रहे हैं। इन्होंने एक ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक एग्रीमेंट बनाया, जिसमें कि इन्होंने लिखा कि ये 2 साल के अंदर हमें ये प्लॉट दे देंगे, ठीक है। और प्लॉट अगर किसी रीजन से नहीं दे पाए तो ये हमें एडवांस चेक, सिक्योरिटी चेक, वो इन्होंने चेक दे दिया विद इंटरेस्ट। लेकिन ये किसी भी एक बंदे का चेक क्लियर नहीं हुआ। और आज अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं तो 500 करोड़ लगभग 2,500 लोग, और आप लगा लीजिए 15 लाख और 16 लाख और 32 लाख, आप एस्टिमेट लगा लीजिए 500 करोड़ लगभग WTC अपनी जेब के अंदर डाल चुका है। और यहाँ 2,500 लोग रोड पर खड़े हुए हैं। प्रशासन के पास भी हम लोग गए हैं, वहां से स्टार्ट हो गई है कार्रवाई, लेकिन थोड़ी स्लो है, जो कि बहुत फास्ट होनी चाहिए। 2,500 लोग, जब 500 करोड़ का घोटाला हो चुका है तो प्रशासन को इसमें एक्टिव होना चाहिए और इमीडिएट उस बिल्डर के ऊपर एक्शन लेकर सबसे पहले या तो उसका स्टे करा जाए, वहां पर कोई सेल आउट ना हो। अब WTC ने आज 2.5 साल बाद जब वो कुछ नहीं कर पा रहा तो उसने भूटानी को पिक्चर में ले आया। अब ये भूटानी बिल्डर को ये पिक्चर में लेके आया। अब भूटानी क्या कर रहा है, वो
जो उन्होंने 5 से 10 हजार रुपए में जमीन खरीदी थी, हमें 25,000 में या 22,000 में बेच रहे थे, आज वही जमीन 60,000 में बेच रहे हैं भूटानी। उसी जमीन को विदाउट रेरा आज भी बिक रहा है। ये सेम जमीन जिस जमीन पे सेक्टर के 111 बोर्ड लग गया भूटानी का। हाँ, आपके पास ऐड है, आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, सेक्टर 111 114 में भूटानी सेल आउट कर रहा है, भूटानी सेल आउट कर रहा है 60। इसको बैंक में डाला है, दोनों बार चेक बाउंस हुआ इनसफिशिएंट बैलेंस से, और पिछले 8 महीने से हम यहाँ पे WTC के पास चक्कर काट रहे हैं। आप एक्सटेंडेड डेट का चेक ले लीजिए, आप ये कर लीजिए। हमने सिर्फ 2 ऑप्शन जो उन्होंने हमें दिए थे कि हमारी हार्डली अर्न मनी है, हमें आप प्लॉट दीजिए, प्लॉट नहीं दे सकते तो हमारी जो वैल्यू के चेक है हमें वो चेक दे दीजिए, हमें इसके सिवा आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब आप लोगों को लग रहा है धोखा हो चुका है? धोखा फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये प्री प्लान्ड स्कैम है जिसमें 2,500 लोगों के साथ किया गया है, किसी एक के साथ नहीं, और सब मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं जिनके साथ इन्होंने WTC ने प्री प्लान्ड स्कैम किया है हम लोगों के साथ। अपनी FD तोड़वा करके लोगों के पैसे यहाँ पे जमा कराए हैं, और उनको ये बिल्कुल भी ऑनर नहीं कर रहे हैं। जाते हैं तो वहाँ पे गुंडागर्दी से बातचीत करते हैं, उनको बदतमीजी से बात करते हैं, बाउंसर्स बैठे हुए हैं, उनको भगा देते हैं वहाँ से। और अभी ये आज सब सारे लोग सारे विक्टिम हैं, और इन लोगों की बात सुनी जाए प्रशासन से। हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका समस्या का समाधान कराया जाए, लोगों के पैसे उनको दिलवाए जाएं। ठीक है सर, आप क्या नाम सर? क्या नाम? मेरा नाम गुरचरण सिंह विरदी है, और मैंने क्या, मेरे साथ और 4-6 आदमियों ने अनुपम के थ्रू यहाँ पे WTC के अंदर हमने प्लाट लिए थे। प्लाट की कीमत जो रखी गई थी 20-22 हजार रुपया रखी गई थी, उसके हिसाब से उन्होंने हमारे से 11-11 लाख के चेक ले लिए गए थे। चेक लेने के बाद देने के बाद उन्होंने कहा कि या तो हम आपको 2 साल के अंदर पैसे देंगे, अगर पैसे नहीं देंगे तो आपको प्लॉट देंगे, दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मगर मेरे को ये समझ आती है, ये हमारे को जमीन बेचने की बजाय हमारे को सामान पैसे लेके हमारे को ये जो WTC है, ये हमारे को देने की बजाय इसने भूटानी का क्यों दे दी? वो जमीन अगर भूटानी को दे सकता है तो हमारे को क्यों नहीं दे, जबकि हमारे साथ पैसे इतने लाखों रुपया 50,000 करोड़ का इन्होंने फरीदाबाद के WTC ने कर रखा है। और WTC जो है वो कभी भूटानी का नाम ले दिया है, कभी वैदिक का नाम ले लिया, कभी किसी का नाम ले। वाई शुड वो उनको क्यों दे रहा है? WTC जो है उनको थ्रू क्यों बेच रहा है? वो हमारे को डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहा? या पैसे दे, या तो हमारे पैसे वापस करें, या हमारे को जमीन दे। हम तो यही चीज जानते हैं। सर, इस पे आप देखिए, इसमें क्या नाम भैया? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। इसमें हमने बहुत कार्रवाई करने के लिए पिछले 3-4 महीनों से हम काफी कोशिश कर रहे हैं। काफी लोगों ने 2 वीक पहले एक प्रोटेस्ट भी किया था, जिससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। जिसमें हमें ये प्रॉपर्टी कई सारे डीलरों ने फरीदाबाद के मिलके बेची हुई है, जिसमें ओम साई प्रॉपर्टीज, DS एसोसिएट, प्रॉपर्टी केयर, ओमाना कंसल्टिंग, मनसा सोर्सिंग, पृथ्वी रियल टेलर्स, प्रीमियम होम्स, डायरेक्ट, अमन प्रॉपर्टीज, बेटर होम्स, सनी कपूर फ्रॉम बेटर होम, अनुपम प्रॉपर्टी इनमें सबसे मेन है, जिसने सबसे ज्यादा सेलिंग की है। इसका कंप्लेन के लिए आप थोड़ा सा कैमरा पे लेके आएंगे, हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। ये CRM WTC जिसको हम मेल कर चुके हैं कई बार, हिमानी ये उनकी रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर फरीदाबाद, उसके बाद आगे आते हैं आशीष बल्लाजी जो उनके ओनर हैं WTC के। उसके बाद ये DCP फरीदाबाद, CP फरीदाबाद। हमने बहुत जगह अप्रोच किया, CM विंडो पे अलग अलग न्यूज चैनल के माध्यम से हमारी बात सुनी जाए, हम यही कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रॉपर्टी पे स्टे लेने के लिए हम अभी लीगल एक्शन के लिए प्रोसेस कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि एक प्रॉपर्टी एक बार हमें 2500 परिवारों को जब बेच दी गई है सेक्टर 111 से सेक्टर 114 के बीच में, वही दूसरी बार सेम प्रॉपर्टी को WTC कैसे भूटानी इंफ्रा को बेच सकता है? जबकि भूटानी इंफ्रा एक इतना रेपुटेड बिल्डर है। आप देखोगे दिल्ली से नोएडा ट्रेवल करते हो तो हर जगह आपको भूटानी इंफ्रा के होर्डिंग्स मिलेंगे, जो ऐसे रेपुटेड बिल्डर भी अपना नाम खराब करने से नहीं डर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी इन 2500 परिवारों ने, इन विक्टिम्स ने ली है, अपना इतना पैसा लगाया है, आप देखेंगे कि ये चेक है, ये मेरे बाउंस होके आ गए हैं, ऐसे ये सभी विक्टिम्स के पास डिटेल है। हमने अपनी सारी ये कंप्लेन EOW सेल में भी दी हुई है, वहां पे भी, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। वो हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, पता नहीं उसका रीजन बैकग्राउंड क्या है, कैसे
वो हमें मैनिपुलेट करें कि चेक बुक हमने जब दे दिया उनको, बाउंस चेक हो गया, चेक का हमारे पास रिपोर्ट है, पैसे ये हैं, सभी विक्टिम्स जा रहे हैं, फिर वो बोल रहे हैं एक्स डॉक्यूमेंट लेके आओ, अपनी तब की स्टेटमेंट लेके आओ, ये आईडी लेके आओ। उन पे कार्रवाई करने की बजाय उन पे डिले किया जा रहा है बिल्डरों के दबाव की वजह से। तो हमारी यही प्रशासन से डिमांड है, इस समस्या से निपटने के लिए जल्दी से जल्दी इस 111 से 114 सेक्टर में जो भी प्रॉपर्टी आ रही है और इन भूटानी और WTC का दायरा जहां तक है उस पे इमीडिएट स्टे लिया जाए, ताकि वो हमारा पैसा वापस लौटा सकें, और या जो प्लॉट पैसा नहीं लौटा सकते तो हमारे प्लॉट वापस दे सकें और हमारा हक वापस दिला पाएं, क्योंकि ये रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी अभी भी नहीं है। फिर भी वो उन्होंने हमें भी सेल कर दिया और अब दूसरी बार फिर से सेल कर रहे हैं, तो इस पे इमीडिएट कार्रवाई की जाए। तो आप लोगों ने भूटानी वालों को बताया कि भैया ये जो है डिस्प्यूटेड लैंड है जो है? अभी हमने भूटानी को भी बताया। इसमें क्या हो रहा है कि WTC और भूटानी दोनों ही बोल रहे हैं हमारे पास पैसा देने को नहीं है, जबकि दोनों ही बहुत ही रेपुटेड कंपनी है। वो एक हमें डराने के लिए कि हमारे पास पैसा देने को नहीं है, और करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स बहुत सारी जगह पे चला रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि ये हम लोगों को तो 18 से 24 हजार के बीच की इस रेंज में, अलग अलग विक्टिम्स की अलग अलग रेंज है कि हम उस रेट में प्रॉपर्टी दी। सेम प्रॉपर्टी के आज दाम बढ़ गए हैं, वो 60,000 रुपए उसी प्रॉपर्टी का दाम हो गया। वो चाहते हैं कि हम इनको बहला फुसला के इधर उधर डाइवर्ट करके इनके पैसे की वैल्यू को नलीफाई करके ज्यादा टाइम ले लें और अपनी प्रॉपर्टी को बैकग्राउंड में अभी भूटानी जैसे पब्लिसिटी करके बेच रहा है, बेच के निकल जाए, लोग फंसे रह जाएंगे। कहीं जिनको बेच रहा है वो भी ना फंस जाए बाद में। बिल्कुल प्रोटेस्ट करें। हम तो ये सूचित करना चाहते हैं सभी फरीदाबाद वासियों को कि दोबारा ऐसे ट्रैप में न आए। फरीदाबाद अजरोंदा नीलम अजरोंदा मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल जस्ट नीचे स्केचर शोरूम के पास में WTC और भूटानी इंफ्रा का दोनों का एक ज्वाइंट ऑफिस है। ये एक JV है जो दोनों मिलके ही इन लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इन पे 420 की FIR कई बार अलग अलग लोगों ने कोई शिकायत दी? अभी अलग अलग विक्टिम्स ने अलग अलग शिकायत दर्ज की है, हमने एप्लीकेशन दी हुई है, बट उन पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसीलिए हम आज दोबारा इकट्ठे हुए हैं कि हमें किस वे में अप्रोच करना चाहिए। CM विंडो पे जाएं, PMO पे जाएं, या फिर से हम अपना धरना प्रदर्शन करें CP साहब के ऑफिस के यहाँ पे, DM साहब के यहाँ पे। हम उसके लिए अपना प्लानिंग के लिए आए हैं कि क्या कैसे हम जल्दी से जल्दी इस समस्या से छुटकारा पाएं, क्योंकि बहुत मेंटली हरासमेंट हो रहा है। 2500 परिवार एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। आप मीडिया वाले डेफिनेटली उसमें हेल्प कर रहे हैं। कुछ मीडिया वाले 2 वीक पहले हमें सपोर्ट करने आए थे, जिसके बाद भूटानी के रिप्रेजेंटेटिव और WTC के रिप्रेजेंटेटिव ने हमें बोला था आप जल्दी आइए, हम कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी हमें कार्रवाई नहीं किया, ना प्लॉट के लिए कोई आश्वासन दिया, ना ही कोई हमारे को किसी भी एक भी मेंबर को कोई उनकी साइड से ऑफिशियल मेल आई कि आपको पैसा तब मिल जाएगा। दूसरी बात, कुछ लोगों के चेक बाउंस हो गए, कुछ लोगों को चेक बाउंस का पता नहीं था कि हमारा इसका 3 महीने का टाइम होता है, उसके अंदर हमें उस पर कार्रवाई करनी होती है। तो उन्होंने बोला था हम आपको 1 वीक में नया चेक बाउंस कर देंगे। लास्ट टाइम हमारी उनके साथ मीटिंग का रिकॉर्डिंग है कि 1 वीक में हम आपको दोबारा से नया चेक रिवाइज करके दे देंगे विद इंटरेस्ट, बट उस पर भी उन्होंने कोई रिवर्ट नहीं किया, किसी को कोई चेक नहीं दिया। केवल ये धोखाधड़ी कर रही है, 420 करे और हमारा टाइम खराब कर। कितने लोगों ने चेक बाउंस का केस डाला है? आप में से है कोई? 100 से ट्रेस कर दीजिए, आप कैमरा में दिखा दीजिए। क्या नाम आपका? पुष्कर अग्रवाल। पुष्कर जी, आपका भैया क्या नाम? जी सुरेंद्र कुमार। और सर, किसने सबसे डाला बड़ी चेक? डाला हुआ है पूनम विज। सर सबसे बड़ी बात है, जब इनको पेमेंट लेनी थी, इनके कॉल पे कॉल आ रही थी कि 11.5 लाख रुपए पूरे दो आप। बिल्कुल इन्होंने एक टाइम में पूरा 1 शॉट में इन्होंने पूरी पेमेंट ली, और आज जब इनको हमें पेमेंट वापस करनी है, सर इनका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं है। और वो हिमानी जो है ना कॉल उठाती है ना कुछ करती है। बस हम लोग, सर मैं दिल्ली से आ रही हूँ, लक्ष्मी नगर से आती हूँ मैं इतनी दूर, वो डेली बस बोलती है आप आ जाओ ऑफिस में, आ जाओ ऑफिस में, आ जाओ ऑफिस में आओ। आधा घंटा पहले बिठाती है, अंदर बुलाओ, वेदिका में प्लॉट ले लो, ये ले लो। भाई हमने जहाँ पे लिया था 111 से 114 सेक्टर के बीच में, वहां पे लेंगे ना प्लॉट, हम वेदिका में कैसे ले लेंगे? और ऑप्शन पे ऑप्शन दिए जा रहे हैं। हमने WTC के साथ एग्रीमेंट करा था। यहाँ पे ये भूटानी होता कौन है? ये आता कहाँ से है? ये भूटानी ये आया कहाँ से? और ऊपर से अलग अलग दे रहा है, सीट ले लो, ये ले लो। क्यों ले लें हम सीट? आपका प्रोजेक्ट नहीं बिक रहा है। हमने जो प्लॉट के लिए करा था, तो हमें प्लॉट चाहिए ना। आपके प्रोजेक्ट नहीं बिक रहे हैं। मैंने पता किया 90 सेक्टर में इनके सीट ऑफर कर रहे हैं भूटानी। वैदिक वाला जो है 40,000 रुपए रेट, सर वहाँ पे कोई 25,000 रुपए रेट नहीं पूछ रहा, वो भी क्या है पता नहीं। सब कह रहे हैं सर फ्रॉड है, सारा फ्रॉड है सर।
WTC के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आपके जो पैसे देने की लायबिलिटी है वो भूटानी की है। भूटानी के पास जाते हैं वो कहते हैं आपकी जो लायबिलिटी बनती है आपने WTC को पैसे दिए, आप WTC के पास जाओ। मतलब दोनों लोग एक टेबल पे बैठ के हमारे को सॉल्यूशन नहीं दे रहे कि आप को प्लॉट मिलेगा या आपको रिफंड मिलेगा। इधर से उधर पहली बात तो कोई मिलेगा नहीं, मिलेगा तो WTC वाला कहेगा हमने तो जी आगे ये भूटानी को दे और सर इतनी बड़ी ऑफिस है WTC, सिर्फ एक हिमानी हैंडल कर रही है। बार हमारे को फोन कर रहे हैं, ये वैदिक वाले हमारे को बार बार फोन कर रहे हैं। हम वहाँ पे गए थे जो कि वहाँ पे 25,000 का जमीन है वो, और वो 40 नहीं फ्रॉड नहीं है, वो 40,000 रुपए दे रहा है जबकि 25,000। और हमने वहाँ जाना किस लिए है? हमने तो जान लिया है अगर हमारे को प्लॉट नहीं दे सकते भाई हमारे को पैसे वापस कर दो। हमारी एक दो ही डिमांड है बस। हाँ, मेरा नाम राजकुमार है सर। 2021 में इसके साथ अपना एग्रीमेंट हुआ था WTC के साथ। जो कैसे गए आपके? मेरे गए 15 लाख रुपए सर। WTC का जो एग्रीमेंट हुआ था वो प्लॉट के एवज में हुआ था। इन्होंने बोला 2 साल के अंदर हम आपको प्लॉट दे देंगे और इसके अगेंस्ट आपको जब तक 2 साल के लिए आपको इंटरेस्ट के चेक देंगे जी। इंटरेस्ट के चेक इन्होंने 8 दिए क्वार्टरली के सर, 2 साल के, जिसमें 6 चेक इनके क्लियर वन टाइम में हुए, मतलब होते रहे मंथली वाइज। और उसके बाद 7वां चेक इनका बाउंस हो गया जी। उसके बाद इनके डेढ़ महीने बाद पेमेंट मिली जी, 8वां बाउंस हुआ जी। फिर उसके बाद 2 साल कंप्लीट हुआ, हम प्लॉट के लिए गए तो बोला जी हमारा अभी रेरा अप्रूव नहीं है और लाइसेंस हमारा अप्लाई किया हुआ है, तो दोनों चीजें अभी हमारे अंडर प्रोसेस हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें 1 साल का एक्सटेंशन दे दो। तो मैंने उससे ऑफिशियल मेल मांगी तो ऑफिशियल मेल उन्होंने मेरे को दी। ऑफिशियल मेल के बेसिस पे मैंने इनको एक्सटेंड कर दिया एज पर जो हमारा प्रोजेक्ट में जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था वो दीनदयाल योजना के तहत हुआ था। और जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया 2 साल का तो दीनदयाल आवास योजना खत्म हो गई, तो इन्होंने हमें दिया NIPL में। तो हमने उसके अंदर मेल के अंदर कवर किया कि जो भी NIPL के अंदर टर्म्स कंडीशन होगी एज पर दीनदयाल होगी। हमने ये मेल के अंदर कवर किया है इनको। उसके बाद इन्होंने और ये भी लिख के दिया कि आपके जो फर्दर जो चेक आप क्वार्टरली 1 साल के लिए हमसे मांग रहे हो, क्वार्टरली चेक दे रहे हो, वो बाउंस नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल डेफिनेटली नहीं होंगे जी। पहला चेक डाला जी, पहला चेक बाउंस हुआ जी। उसके बाद दूसरा डाला, दूसरा भी बाउंस हो गया जी। अब तीसरा डाला हुआ वो भी बाउंस, उसको भी 1.5 महीना हो गया जी। और उसके रिगार्डिंग में रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, 4, 5 रिमाइंडर डाल दिए, कोई सुनवाई नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव वहाँ कोई मिलता नहीं है जी। भूटानी से बात करो, वो अपने नए प्लॉटों की बात करते हैं, वो हमारी जमीन होगी, ठीक है जी। और डीलर इसमें इन्वॉल्व है जी अनुपम प्रॉपर्टी, ठीक है जी। 75% ऑफिस कहाँ है? इनका ऑफिस है सेक्टर 85 में है, ठीक है जी। मेन डीलर है जी नहर बार का, ठीक है जी। बेटर होम्स, अनुपम प्रॉपर्टी, बेटर होम्स, ये जितने भी डीलर हैं इनके पास भी गए हम। इन्होंने हमें क्या आश्वासन दिया कि हमारी बात चल रही है, आपको नेक्स्ट वीक तक हम इसका सोल्यूशन दे देंगे। वो 1 हफ्ता, आज कम से कम 6 महीने हो गए, 1 हफ्ता नहीं आया जी, ठीक है जी। कोई रिस्पॉन्स नहीं है जी। 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं, ठीक है, और पब्लिक का पैसा मार के। मोटा कमीशन 6-6, 7-7 लाख रुपए एक प्लॉट पे इन्होंने कमाया है सर। और 8,000 रुपए के टीवी दिए हैं गिफ्ट में लोगों को। मैं तुम्हें सही बताऊं सर, ठीक है जी। और इवेंट्स करते हैं, और अब की बार लोगों ने ये भी प्लान किया है, अब ये जब भी इवेंट्स करेंगे हम इवेंट्स पे पहुंचेंगे ताकि और लोगों को अवेयर कर सकें जो एक गड़बड़ कर रहे हैं वहां पर। और पूरा लंबा बहुत मोटा स्कैम है जी। और दूसरी बात है आपको ये बताऊं, सब हर बंदा एक ही कंडीशन का नहीं है जी। कोई बीमार भी है जी, किसी का बच्चा बाहर पड़ रहा है जी, कोई बीमार है, कोई छोटी सी नौकरी कर रहा है जी, कोई रेडी भी लगाता है उसका पैसा भी लगा हुआ है जी। तो आप इस चीज को समझ सकते हो। मेरा आपसे आपके माध्यम से अनुरोध है कि उपायुक्त महोदय, DC साहब और कमिश्नर साहब, प्रशासन, सबको सर आप इस चीज के बारे में ढंग से अवेयर कराएं ताकि इस तरीके का हमारे भविष्य में फरीदाबाद की ऐसी एक्टिविटी ना हो। और हमारे विपुल गोयल जी हैं जो अभी हाल ही में जीते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है हमारी बात वहां तक भी पहुंचाएं ताकि हमें मिलने का टाइम मिलेगा तो हम डेफिनेटली सारे बैठ के वहां मिलने भी जाएंगे उनसे। तो हमारे मैटर जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट, क्योंकि सभी लोग मानसिक संतुलन है खराब हो रहा है सबका। तो इसमें क्या है कि जो भी कोई इंसिडेंट होता है या कोई होता है तो उसके लिए जिम्मेदार आप खुद जानते हैं कि कौन होगा जी। इसके लिए हमारी क्या दिखा रहे हो भैया, क्या दिखा? सर इसमें आप देखेंगे क्यों इन पे कार्रवाई नहीं हो रही, हमें ये डाउट लगता है। ब्रोशर पर PM की फोटो दिखाकर करोड़ों की हेरा फेरी, FIR दर्ज। अच्छा, मोदी जी की भी फोटो लगाते हैं? मोदी जी, राजनीति, योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ जी, आप उनके दीनदयाल आवास योजना बता रहे हैं जी, दीनदयाल आवास योजना बता रहे हैं, सरकारी बताया गया इनको। दीनदयाल आवास योजना है
जो गरीबों के लिए है, और लोगों ने सोचा भाई सरकारी योजनाएं हैं, फिर इनके ट्रैप में फंस गए। ये हमें इन फोटो को दिखा के विश्वास दिलाया गया कि हम एक बहुत ही रेपुटेड फर्म है, आप हमारे साथ में इन्वेस्ट कीजिए आके। तो इसलिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये वही कंपनी है जो अमेरिका में गिरा दी थी। वो तो अलग है, वो नाम यहाँ पे चल रहा है, वही WTC इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ये कंपनी है, ये अलग नाम है। तो इनके ऐसे ऐसे हमें डाउट ये है, आशीष बल्ला जी के लिंक अच्छे हैं मे बी सेंटर में, तो इसलिए कार्रवाई स्लो हो सकती है, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। क्योंकि आज भी ये फोटो लगा के वहाँ पे, और दूसरी बार भी भूटानी भी वैसे ही ये सेम प्रॉपर्टी। क्या आशीष बल्ला कहीं मोदी जी के साथ दिख रहे हैं? आशीष बल्ला नहीं देख रहे, इन्होंने इनॉग्रेशन किया था जब इनको फर्स्ट टाइम लॉन्चिंग की थी, उस टाइम पे मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी और राजनाथ जी वहाँ पे अवेलेबल थे। उन्होंने ये बैनर्स दिखा रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं ऐसा क्लेम कर रहे हैं। और लास्ट हमारी मीटिंग में जब हमने प्रोटेस्ट किया था नीलम अजरोंदा मेट्रो स्टेशन पे WTC के ऑफिस में, उस टाइम पे विपुल गोयल जी इलेक्शन के टाइम से पहले वो हमारे को कंसर्न सुनने के लिए आए थे। उन्होंने आश्वासन हमें दिया था कि जल्दी हम, अभी तो इलेक्शन है और मैं अभी इलेक्शन के बाद यदि मैं जीता तो मैं आपके इस कंसर्न को जरूर सुनूंगा, और हमारी सरकार आती है तो इस पे जल्दी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट हम विपुल गोयल जी के वहाँ पे भी मिलने जा रहे हैं, आज हमने ये प्लान किया है ताकि आज वो सरकार में है और हमारी इश्यूज को सुनेंगे। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, हमने दिखाया किस तरह से इनके साथ फ्रॉड किया गया, क्योंकि अब इनको कंफर्म हो चुका है धोखाधड़ी इनके साथ हो चुकी है। तो पुलिस में भी कई लोगों ने शिकायत देने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर कार्रवाई नहीं हुई। इलेक्शन चल रहा था, हो सकता है इसकी वजह से कार्रवाई ना हो रही हो, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होगी तो लोग इसी तरह से ट्रैप में फंसते रहेंगे। लोगों की मेहनत की कमाई जो है इसी तरह से लूटी जाती रहेगी। एक तरह से देखिए, ये जो भी लोग हैं मध्यम वर्ग के हैं, और इनसे कम से कम कह 500 करोड़ रुपए ले लिए गए। अभी कोई बता रहा था कि 1000 करोड़ रुपए हो सकता है ले लिए गए, क्योंकि 2500 लोग हैं, किसी से 10 लाख, किसी से 15 लाख, किसी से 20 लाख ऐसे लिए गए हैं। तो उनके पास तो मोटा माल आ गया, और इनकी जो है इनका बैंक अकाउंट खाली हो गया। अब ये परेशान हो रहे हैं, भैया अब करें तो क्या करें, ना तो हमें प्लॉट मिला और ना ही हमारे पैसे मिल रहे हैं, जबकि वो अपना खेल जारी रखे हुए हैं। पहले WTC जो है कह रहा था कि हम आपको प्लॉट देंगे, अब वहीं पर भूटानी के बोर्ड लग गए हैं, भूटानी कह रहा है हम प्लॉट बेचेंगे। तो वो अलग खेल कर रहा है और WTC ने अलग खेल किया। एक ही जमीन को 2-2, 3-3 बार लोगों से पैसे, एक ही जमीन, पब्लिक का पैसा एक तरह से जो है वसूला जा रहा है अपने बिजनेस के लिए। ये परेशान हो रहे हैं दोस्तों, जिनके पैसे ले लिए उनके भी वापस। WTC हाय हाय के नारे भी लग रहे हैं, देख सकते हैं WTC हाय हाय के नारे भी लगने शुरू हो गए हैं। WTC हमें हमारा पैसा वापस करो, हमें हमारा पैसा वापस करो। तो देख सकते हैं दोस्तों, लोग नाराज हैं, लोग दुखी हैं, इनकी मेहनत की कमाई ले ली गई है और किसी को कुछ दिया नहीं जा रहा है। तो ये एक तरह से कहें संगठित अपराध हो रहा है फरीदाबाद में। देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है, और जिसका भी नाम आ रहा है, चाहे WTC हो चाहे भूटानी हो, कोई भी हो, अगर उसको लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो वो सामने आए, मीडिया प्रेस वार्ता करे, मीडिया को जानकारी दे कि सच क्या है झूठ क्या है। ये लोग तो कह रहे हैं भाई हमारे पास सबूत है, उन्होंने चेक दिए हैं और चेक बैंक में डाल रहे हैं तो बाउंस हो रहे हैं। उनके पास क्या सबूत है, वो भी अपने सबूत पेश करे। अगर इन लोगों को प्लॉट दे दिए हैं, वो सबूत पेश करे। पैसे तो ले लिए गए, इनके पास प्रूफ है, एग्रीमेंट है, और पैसे जो है बैंक अकाउंट से गए हैं, किसी ने ऑनलाइन भेजा है, किसी ने चेक के जरिए दिया है, तो इनके तो पैसे चले गए हैं। लेकिन उन्होंने इनको क्या दिया, इस बात का सबूत वो लोग भी पेश करें, तो हम उनका भी पक्ष दिखाएंगे। फिलहाल टाउन पार्क में ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, WTC के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से घोटाले हो रहे हैं फरीदाबाद में। नमस्कार, जय हिंद।